हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक। ओके, हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग आनुवंशिकी के बारे में जान लेते हैं कि आनुवंशिकी क्या होता है। इसके पश्चात हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आनुवंशिकी आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का संचरण कैसे होता है इसका अध्ययन करते हैं एवं इसके साथ ही जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? आनुवंशिकी के द्वारा। ओके, तो आनुवंशिकी के द्वारा क्या किया जाता है कि विज्ञान की यह महत्वपूर्ण शाखा होता है जिसके अंतर्गत क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात कोई भी पीढ़ी में, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, जो आनुवंशिक लक्षण है वह किस प्रकार से संचरित होता है तथा इसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ उसमें क्या क्या विभिन्नता पा जाते हैं इसका भी अध्ययन आनुवंशिक के द्वारा किया जाता है, अर्थात जिसे कि आनुवंशिकी कहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी या हेरिडिटी किसे कहते हैं? तो आप लोग इस प्रकार से भी याद रखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहलाता है। ओके, तो अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो इस चैप्टर में चैप्टर 15 अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक हम लोग आनुवंशिकी के बारे में जानेंगे कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरित होता है तथा उसमें किस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। तो इसी अध्याय में क्या है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जनकों से संतानों तक अर्थात जनक से लेकर अर्थात पिता से लेकर संतानों तक क्या होता है, किस प्रकार से उसमें लक्षण का स्थानांतरण होता है तथा साथ उसमें किस प्रकार से विभिन्नता पाया जाता है। ओके, तो हम इस चैप्टर में जानेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रजनन से जीव अपने ही जैसे जीव को पैदा करते हैं, जैसे बबुल के पेड़ से बबुल का बीज और उससे बबुल की पेड़ ही पैदा होती है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने पूर्व का अध्याय में जैसे कि हम लोगों ने प्रजनन के बारे में पढ़ा था कि जीव अपने ही जैसे जीव को क्या करता है, पैदा करता है। ओके, तो प्रजनन किसे कहते हैं? तो इसमें याद रखिएगा, प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जिसमें जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न किया जाता है। ओके, तो प्रजनन क्या होता है? तो एक प्रकार क्या है, जैविक प्रक्रिया होता था, जीवों के द्वारा क्या होता है, एक क्रिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा संतान उत्पन्न किया जाता है। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, अर्थात जीवों द्वारा अपने ही समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करने की घटना प्रजनन कहलाता है। ओके, तो प्रजनन किसे कहते हैं? तो आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा कि जीवों द्वारा अपने समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करने की जो घटना है उसी को ही प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन इसको क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं, प्रजनन बोला जाता है। बकरी से बकरी का बच्चा, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा, जिस प्रकार से बबुल की पेड़ से या जो क्या है बबुल का बीज हम लोग बोलते हैं, तो क्या होता है, बबुल के पेड़ ही हमको प्राप्त होता है। अर्थात ठीक इसी प्रकार बकरी से बकरी का बच्चा, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा होता है। नए पैदा हुए जीवों की गुणों में अपने माता पिता से समानता के साथ साथ विभिन्नता भी दिखती है। ओके, तो कोई भी जो बच्चा है या फिर उसकी क्या होता है, कुछ गुणों के साथ साथ उसमें क्या होता है, अपने माता पिता से विभिन्नता भी होती है। ओके, तो कुछ गुण क्या होता है, उसमें समानता रहेगा, तो कुछ गुणों में क्या होगा, विभिन्नता होगा। आइए इन समानता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ओके, तो चलिए इस समानता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं और क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि उसमें क्या क्या प्रकार से समानता एवं क्या किस प्रकार से उसमें विभिन्नता होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आनुवंशिकी क्या होता है। तो आनुवंशिकी क्या होता है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने प्रजनन के बारे में जाना। प्रजनन क्या होता है, तो जीवों द्वारा अपने ही समान लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न करने की जो घटना है उसी को ही प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।